अगर मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाऊं तो शायद तुम मुझसे डरना छोड़ दो। तुम आखिर हो कौन? नागेश ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसने अपने दिव्य निशान से एक मणि निकाली और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगा। मणि से नीली रोशनी निकलने लगी। रोशनी इतनी तेज थी कि पद्मावती ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद जब पद्मावती ने आंखें खोली तो सामने का दृश्य देखकर वो स्तब्ध रह गई। अब वहां सांप नहीं बल्कि एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी युवक खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की बजाय एक गहरा उद्देश्य और गंभीरता थी। ये देखकर पद्मावती बेहोश हो गई। राजकुमार ने उसके चेहरे पर पानी की बूंदें डाली। पद्मावती की आंखें धीरे धीरे खुली। राजकुमार ने मधुर स्वर में कहा, मैं अंग देश का राजकुमार नागेश हूँ। पद्मावती ने आश्चर्य से पूछा, तो तुम सांप कैसे बन गए? नागेश ने गहरी सांस ली और कहा, ये सब मेरे बुरे कर्मों का फल है। इसके पीछे एक कहानी है। एक दिन मैं वन में घूम रहा था, तभी मैंने एक साधु को देखा जिनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था। उन्हें देखकर मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। वाह, क्या सुंदर चाल है आपकी। आपकी इस चाल को देखकर तो स्वर्ग की अप्सराएं भी शर्मा जाएंगी। लेकिन उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और चले गए। लेकिन मैं फिर उनके पास गया और उनका उपहास करने लगा। इंद्र की सभा में नृत्य करती रंभा भी ऐसी कमर नहीं मटका पाती होगी। आपकी ये लचकदार कमर और टेढ़ी चाल किस दुकान से लाए हो भाई? मुझे भी बताइए, वह कौन सी दुकान है? तुझे उस दुकान का पता जानना? वो दुकान है भगवान की, जहाँ से ऐसे शरीर आते हैं। भगवान ऐसे से ऐसे टेढ़े मेढ़े शरीर धरती पर करोड़ रेंगने वाले सांपों को दिए जाते हैं। जा, अब तू स्वयं एक सांप बन जाएगा। उनकी बात सुनते ही मैं उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगने लगा। तब उन्होंने कहा, किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। इस संसार में हर प्रकार के लोग होते हैं, कोई गोरा, कोई काला, कोई गूंगा, कोई बहरा। हमें किसी की शारीरिक दुर्बलता का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या तूने कभी सोचा है कि इससे सामने वाले को कितनी पीड़ा होती है? मैंने अपनी गलती स्वीकार की। तब उन्होंने कहा, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन उसका प्रभाव कम कर सकता हूँ। यह एक मणि है जो तेरी सहायता करेगी, लेकिन इसी मणि में तेरे प्राण भी होंगे। अपने असली रूप में लौटने के लिए तुझे एक कन्या से विवाह करना होगा और अपनी सच्चाई 1 साल तक किसी को नहीं बतानी होगी। इसके बाद मेरा शरीर सांप में बदल गया। मैं जंगल से गौरी के पास आया। बस यही मेरी कहानी है। तुमने मेरी पहली शर्त पूरी कर दी है, अब बस दूसरी शर्त बाकी है। यह सुनकर पद्मावती की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। लेकिन यह सब एक तांत्रिक ने सुन लिया, जो नागेश के महल के चमत्कार को देखकर सैन्य के रूप में वहां आ पहुंचा था। अब आगे की कहानी अगले भाग में।